अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन। आपने पाकिस्तान की सबसे बड़ी और खूबसूरत मस्जिद फैसल मस्जिद तो ज़रूर देखी होगी, जिसे देखने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के लोग पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आते हैं। 10,000 से ज़ायद नमाजियों की गुंजाइश रखने वाली इस खूबसूरत मस्जिद का नाम मशहूर सऊदी हुक्मरान शाह फैसल मरहूम के नाम पर रखा गया। शाह फैसल वो वाहिद हुक्मरान थे जिन्होंने फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए अमली इक़दामात किए, उम्मत मुसलमा को इकट्ठा किया, अमेरिका जैसी सुपर पावर कहलाने वाली रियासत को बेबस कर दिया। उनके एक यादगार तारीखी जुमले को सुनकर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा भी बेबस हो गया, और शायद यही जुमला था जो उनकी शहादत का बायस बना था। आज की इस अहम वीडियो में हम गैरों की साजिशों और अपनों की गद्दारी का शिकार बनने वाले उम्मत मुसलमा के इस अजीम लीडर की ज़िंदगी के कुछ ऐसे वाक़यात आप तक पहुंचाने जा रहे हैं जो यकीनन आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देंगे। मज़ीद डिस्कस करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मोहतरम सामीन, एक बार मरहूम शाह फैसल एक दौरे पर बरतानिया तशरीफ़ ले गए। उनके लिए एक पुरतकल्लुफ़ दावत का एहतमाम किया गया। खाने की मेज़ पर इंतहाई नफीस खानों के साथ इंतहाई नफीस कांटे और चम्मच वगैरह भी रखे गए थे। जब दावत शुरू हुई तो सब ने कांटे और चम्मच को इस्तेमाल करते हुए खाना खाया, लेकिन शहीद शाह फैसल ने सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मद्देनज़र रखते हुए अपने हाथों से खाना खाया। जब खाना ख़त्म हुआ तो कुछ सहाफ़ियों ने उनसे पूछा कि आपने खाने में चम्मच इस्तेमाल क्यों नहीं की, तो उस पर शाह फैसल ने कहा कि मैं उस चीज़ का इस्तेमाल क्यों करूं जो आज मेरे मुंह में हो और कल किसी और के मुंह में होगी। ये हाथ की उंगलियां तो मेरी अपनी हैं, ये हमेशा मेरे मुंह में ही जाएंगी, इसलिए मैं हाथों से खाना खाने को तरजीह देता हूँ। शाह फैसल शहीद के ज़माने में अरबों का इसराइल के साथ 1973 में मशहूर ज़माना मार्का हुआ, जिसमें अगर अमेरिका इसराइल की मदद ना करता तो फ़लस्तीन का मसला शायद हल हो चुका होता। उस मार्के के दौरान शाह फैसल ने एक दलेराना फ़ैसला करते हुए तेल की तरसील को रोक दिया। उनका एक कौल बहुत मशहूर है कि हमारे आबा व अजदाद ने अपनी ज़िंदगियां दूध और खजूर खाकर गुजारी थीं, आज अगर हमें भी ऐसा करना पड़ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शाह फैसल का ये फ़ैसला अमेरिका के लिए एक कारी ज़रब की हैसियत रखता था, जिसको तब्दील करने की हर अमरीकी कोशिश नाकाम हो गई। एक अमरीकी सेनेटर ने शाह फैसल मरहूम से 1973 में इसी सिलसिला में जद्दा में मुलाकात की और तेल की पैदावार को दोबारा शुरू करने में कायल करने की कोशिश की, जिसमें उसको शदीद नाकामी का सामना करना पड़ा। जब अमेरिका को अपने मकासद में नाकामी हुई तो उन्होंने एक साजिश और शाह फैसल के भतीजे के ज़रिए उनको शहीद करवा दिया। 25 मार्च 1975 वाले दिन ये उम्मत एक अजीम रहनुमा से महरूम हो गई। आज मुसलमान दुनिया एक बार फिर शाह फैसल जैसे दलेर और बहादुर हुक्मरान की राह तक रही है, जो दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर दलेराना फैसला करे ताकि फ़लस्तीन के मुसलमानों पर मज़ालिम को रोका जा सके। अल्लाह से दुआ है कि वो शहीद शाह फैसल रहमतुल्लाह अलैह की मग़फ़िरत फरमाए और मुसलमानों को दलेर, बहादुर और गैरतमंद हुक्मरान अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।